फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 का जो है उसका हिंदी वाला सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द होता है खरगोश। 52 नंबर पर है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है अवसरवादी होना। 53 नंबर पर है, सूर्य का पर्याय नहीं है। तो सूर्य का पर्याय नहीं है, ध्यान देना, इसमें नहीं कहा गया है, तो वो होगा मयंक, क्योंकि भास्कर, दिवाकर, सविता ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं और मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसलिए ये सूर्य का नहीं होगा। 54 नंबर पर है, प्रतीक का संधि विच्छेद है, तो ये होगा प्रति प्लस एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। 55 नंबर पर है, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है शास्त्रज्ञ। इसके बाद देखते हैं 56 नंबर पर, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण में जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो वो कौन सा शब्द बनेगा, तो वो बनेगा पौराणिक। पुराण में अगर हम इक प्रत्यय लगा देते हैं तो वह बन जाता है पौराणिक। तो यहाँ ये वाला पौराणिक सही लिखा हुआ है, इसे हम टिक कर देंगे, पौराणिक। अब देखते हैं 57 नंबर पर है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस संज्ञा से बनने वाली जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो होगा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया पर टिक कर देंगे। 58 नंबर है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। मीठा से एक विशेषण है, इससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो भाववाचक संज्ञा वही होता है जिसे हम छू तो नहीं सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं, तो वो होगा मिठास, क्योंकि मिठास को हम देख भी नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। अब है 59 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसमें कहा गया है कोई आया है, तो पता ही नहीं है कौन आया है। इसमें कोई किस तरह का सर्वनाम है, तो जब पता नहीं है, निश्चित ही नहीं है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को लगा देंगे। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से तत्पुरुष समास, समास यहाँ समास होना चाहिए, गलती से मिसप्रिंट हुआ है, कौन सा है। तत्पुरुष समास पूछा गया है, तो तत्पुरुष समास में ये पथभ्रष्ट हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट होता है, इसलिए अपादान में जाता है ये पथभ्रष्ट। अब देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। तो जब प्रार्थना पत्र हम लिख लेते हैं, उसका अंत होता है, समापन होता है, तो हम लास्ट में लिखते हैं भवदीय, तो ये इसमें भवदीय टिक हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो इसका हो जाएगा, भक्तिकालीन संत परंपरा पूछा है, तो उसमें कबीर दास जी हो जाएंगे, कबीर दिया हुआ है ऑप्शन में, इसे हम टिक कर देंगे। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। पावक और अग्नि के मध्य संबंध यही है कि ये पर्यायवाची हैं। आग जो होता है, आग के पर्यायवाची हैं दोनों, तो इसमें पर्यायवाची शब्द जो लिखा है इस पे हम टिक कर देंगे। 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो यह करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। 65 नंबर का देखते हैं, वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो यह विशेषण पूछा जा रहा है कि वह कौन सा विशेषण होगा, तो यह सार्वनामिक विशेषण होगा, यह सार्वनामिक विशेषण होगा। अब देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन। ये पूछा गया है, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। तो अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द होता है विज्ञ। 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, बहिरंग का विलोम शब्द है।
बहिरंग का विलोम शब्द होगा। ये बहिरंग मीन्स बाहर का, और इसमें अंतरंग दिया हुआ है, तो ये अंतरंग सही आंसर हो जाएगा आपका। 68 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसमें जब अपादान कारक कहा जाता है यानी बिल्कुल अलगाव को दिखाता है, तो इसमें डी नंबर हो जाएगा। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव जो होता है वो होता है फुर्ती। अब देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द देखना है, इसमें कौन सा है, तो वो होगा वाजी। वाजी शब्द जो है वो तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। अब देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द को पूछा गया है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो वह डोर होता है। डोर एक स्त्रीलिंग शब्द है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग पूछा गया है, तो वह होगा राम सो रहा है। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। तो आप सभी को पता होगा हिंदी दिवस मनाने की जो तिथि होती है वह 14 सितंबर की होती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि जैसा का संबंध वैसे से है, इसीलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन है। छ के बारे में सही नहीं है। तो छ के बारे में जो सही नहीं है उसे देखना है। छ जो होता है वह तालव्य ध्वनि है, अघोष में भी आता है, महाप्राण ध्वनि भी है, तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो वो कंठ होगा। कंठ ध्वनि नहीं है। छ जो होता है वो कंठ ध्वनि नहीं होता है। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भवानी का पुल्लिंग है। भवानी का पुल्लिंग होता है भव। 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से कहा गया है हिंदी शब्द समूह जो है उसे कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो 5 वर्गों में बांटा गया है। 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। तो इसमें एक शब्द बताना है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए कोई एक शब्द बताइए। तो वो होता है दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त किया जाता है उसे दुर्लभ कहते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं। जो वाक्यों को, विभिन्न पदों को जोड़ते हैं वे कहलाते हैं समुच्चय बोधक। उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन से व्यंजन होते हैं जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो यह वर्ग जो होता है उसके जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें कहा गया भाववाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं है कहाँ है, तो इसमें हो जाएगा बेईमान जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। 82 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसमें कहा है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है वो, तो इसमें बहुत जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब देखते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। अग्नि शब्द का जो पर्याय नहीं है वह है अमी। अमी जो है वो अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूत शब्द का
तत्सम शब्द है। सूत्र शब्द का तत्सम पूछा गया है तो वो होता है सूत्र। सूत्र को तत्सम कहते हैं सूत्र का। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम होता है भौतिक। 86 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर करो। इसमें कहा गया है मित्र की उन्नति पर करो, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, इसमें भरना है। तो क्या होगा इसमें? ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अपने मित्र की जब उन्नति होती है तो उसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। 87 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है? शब्द का शुद्ध रूप पूछा गया है। इसमें ये जो उज्ज्वल लिखा हुआ है ये शब्द का सही रूप होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य व प्रकार बताइए। रचना के आधार पर इसमें वाक्य और प्रकार बताना है, कौन सा है? तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा ये। 89 नंबर का क्वेश्चन है, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। इसमें ये रेखांकित है, इसमें छूट गया रेखांकित करना, तो नीर के स्थान पर सही शब्द प्रयोग करना है। तो उसमें होगा निड़। निड़ मीन्स होता है चिड़िया का जो घोंसला होता है वो, और इस नीर का मतलब होता है पानी या जल, तो इसलिए इसमें ये सही होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द को बताना है। ये विशिष्ट इसमें अशुद्ध हुआ, ये गलती से इसे भी सही कर दिया है, तो विशिष्ट को हम सही कर देंगे। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो दुरुपयोग में उपसर्ग कौन सा है ये बताना है। तो इसमें है दुरुपयोग, दुर जो है वो उपसर्ग है इसका। 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? तो यह धर्म प्लस अवलंब प्लस ई से निर्मित हुआ है। 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द लगान है, इसमें प्रत्यय आन आ जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें ये दोनों सर्वनाम हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? तो काला से भी ये काली निर्मित होगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा दिया गया है ई, इसलिए। 96 नंबर पर है, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? तो रोना का सकर्मक रूप होता है रुलाना। 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है, मीन्स होता है विरोध करना। 98 नंबर का क्वेश्चन है, सडानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा सट प्लस आनन, सडानन हो जाता है। 99 नंबर पर है, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो इन क्रियाओं को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। 100 नंबर पर क्वेश्चन दिया है, एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो उसके अंग अंग सजाए गए, ये अशुद्ध है, क्योंकि ये होगा उसका अंग अंग सजाया गया, ये होगा उसका शुद्ध रूप। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को बताया जाएगा। धन्यवाद।